एस्ट्रोलॉजी क्या कोई किसी दूर देश में होती हुई बातों को देख सकता है? क्या कोई अपने शरीर के अंगों को देख सकता है? क्या कोई अपने शरीर के पीछे के अंगों को देख सकता है? क्या कोई किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो देख सकता है? क्या कोई किस व्यक्ति की बुरी बातें हैं, बुरी सोच, क्या वो देख सकता है? तो जो यहाँ पे दिखाई ना देने वाली बात है वो सभी एस्ट्रोलॉजी की बातें, ज्योतिष की बातें। तो दिखाई क्या नहीं देता? भविष्य दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या नहीं देता? भूतकाल दिखाई नहीं देता, क्या हुआ था। तो जो भी चीजें दिखाई न दे, और दिखाए, वो विद्या है ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी। पहले के ज़माने में जो हमारे ऋषिगण थे वो अपनी समाधि में, अवचेतन मन में, ध्यान में होने वाली बातों को, हुई बातों को देख लेते थे। सभी की ध्यान की, प्राणायाम की योग्यता सभी की नहीं हो सकती, आम आदमी की। उसके लिए जटिल साधना बहुत आवश्यक है। तो क्या हुआ? ऋषि पराशर ने ऐसे ही एक विद्या का निर्माण किया जो आम आदमी, जो आध्यात्मिक स्तर तक ना पहुंच सके, उसके लिए गणितिक सिद्धांतों के आधार पर एक व्यवस्था, एक प्रणाली का निर्माण की। उस जमाने में, यानी कि अभी ये आधारभूत हुआ सामने देखी बातों को, सामने नजर आ रही बातों को। पहले जो हुआ करता था, भविष्यवाणी की जा सकती थी, वो अंदर की देखी बातों को देख के की जा सकती थी। ये हम जो देख रहे हैं आजकल, जो भी एस्ट्रोलॉजिकल सिद्धांत है वगैरह, जो भी कुछ है, तो ये हमारे सामने कुछ ग्रह हैं, कुछ भाव हैं, कुछ ग्रह हैं, कि कहाँ पर है, डिग्री पर है, तो ये हमारे सामने की बातें हुई। तो जो हमारे सामने है उसी का आधार मानकर जो भी बात हो वो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है। तो हमें इसी पर विश्वास करना है। एक बात बहुत आवश्यक है बताने के लिए कि हम जो टीवी पर रोज जो सुबह 7 से 9 बजे के बीच में जो समाचार पत्रों, टीवी न्यूज़ चैनल में जो दैनिक राशि भविष्य आता है, या पेपर में जो राशि भविष्य दैनिक आता है, मासिक आता है, दिवाली के समय में वार्षिक आता है, वो ऊपरी बातें हैं, बिल्कुल ऊपरी बातें हैं। तो जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, तो मेरी एक प्रामाणिक सलाह है कि ये ना देखें। क्योंकि अगर आपको एक व्यक्ति की इंडिविजुअल क्या होने वाला है, क्या होगा, तो ये राशि भविष्य, दैनिक राशि भविष्य कदापि नहीं कह सकता। ये आप उन लोगों पर छोड़ दीजिए जो हर रोज एक नई ऊर्जा पाने के लिए राशि भविष्य देखते हैं। इसका एस्ट्रोलॉजी विद्या से कम सरोकार है, मना ही नहीं है, लेकिन वो एकदम पहली प्राथमिक से भी नर्सरी केजी वाली बात है, जो कदापि, मैं तो मानता हूँ 99%
झूठ होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना एक अपने सितारे लेके आता है और उसी के अनुसार उसके दिन में घटता है। तो वृषभ राशि वालों के आज की जो बातें होने वाली है, तो वो कैसे हर व्यक्ति को वृषभ राशि जो दुनिया में होगा उसके साथ यही होगा क्या? कदापि नहीं, कदापि नहीं होगा। तो जो भी चीजें बुरी हैं, गुप्त हैं, दिखाई नहीं देती, देखनी इच्छा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, तो ये एस्ट्रोलॉजी बताएगा आपको, या ज्योतिष बताएगा। तो यहां पे सब बुरी बातें ही होगी, गंदी बातें होंगी। जो एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ अच्छी बातों की अपेक्षा आता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि भविष्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाता है जब उसका समय बुरा होता है। ये बहुत बड़ा वाक्य है। व्यक्ति तभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है जब उसका बुरा समय होता है। तभी एस्ट्रोलॉजी सीखता है जब उसका बहुत से बहुत बुरा समय होता है। तभी प्रेडिक्शन करता है जब उसका बहुत 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 बुरा समय होता है, क्योंकि वो एक क्या है, समय कैसा है, उसकी तीव्र इच्छा होती है कि उसकी खुदाई कर देखे, नीचे जाए और निकाल के लाए जो भी है। महत्वाकांक्षा होती है क्या होने वाला है ये देखने की, क्या होने वाला है ये देखने की, क्या मेरे साथ हुआ है ये देखने की। तो जिसका समय अच्छा चल रहा है उसकी इतनी इच्छा हो नहीं होगी, क्योंकि समय ही अच्छा चल रहा है। क्यों देखेगा, क्यों उसकी खुदाई करेगा? तो घृणित बातें, गंदी बातें, बुरी बातें, नफरत की बातें, ये सभी एस्ट्रोलॉजी का विषय है। ना दिखाई देने वाली बातें, देखिए ये 8वें स्थान का विषय है। जैसे कि प्रारंभिक विद्यार्थी, जैसे मैं भी सीखा, तो वहां पे एक 8वें स्थान के लिए एक नाम बताया जाता था कि गुप्त विद्या। अब सिर्फ इसी शब्द को अच्छी तरह से इसके छिलके उतारेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाह क्या बात है। तो सभी चीजें, ये एस्ट्रोलॉजी या जो भी गोपनीय बातें हैं वो सभी 8वें स्थान का विषय है। मैं आपको 8वें स्थान पे क्यों ले आया? यहाँ पे ये व्यक्ति आपको जो भी बातें बताएगा वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो है ही, साथ में कृष्णमूर्ति पद्धति की सूक्ष्मतम बातें होंगी। तो ये दोनों के लिए है, जो बेसिक सीखना चाहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हैं उसके लिए भी है, और जो व्यक्ति कृष्णमूर्ति पद्धति में सूक्ष्म बातें देखना चाहता है उसके लिए भी होंगे। इसके लिए बहुत सार बात यह है कि भावों को अच्छी तरह देखा जाए। भाव इतने महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसमें, इस सागर में आप सिर्फ एक डुबकी लगाएंगे तो आपको कभी किसी व्यक्ति की कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसकी बोल, हाव भाव, विचार क्या होता है, क्या बोल रहा है, उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि ये होगा। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिले, आपको सिर्फ बुरी बातें बताए, ये है, ये पॉलिटिशियन ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके साथ ये हुआ, वो इतना दुखी है, समझ जाइए उसका 8वां भाव चल रहा है, और समझ जाइए वो दुखी है। तो आप ऊपरी
मैं फिर से कहता हूं, प्रारंभिक तौर पे आप ये कह सकते हैं उसके साथ बुरा हो रहा है और बुरा होगा। ये सभी बातें मैं फिर से कहता हूं कि भाव अगर आपके पास, अगर इसकी ये खजाना आपके पास, आपके हाथ लग जाए, तो आपको कुंडली देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी किसी को। इसमें आप इतना महारत हासिल कीजिए, पुस्तकें पढ़िए, इसके वीडियो देखिए, क्या है यहां से तो आपको बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा। ईश्वर की बहुत 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 कृपा है, आपके बहुत आशीर्वाद मिल रहे हैं, आप सभी के। प्रेम पूर्वक आपका मैं स्वागत करता हूं। आप यहां से आपको बहुत बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने विचार किया है कि बहुत एक बात समझिए कि मैंने अपने आगे के लेखों में भी लिखा है कि ग्रहों तो हमारा आधारभूत है ही, इसकी वजह से देखा जा सकता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि कारक तत्व पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। यानी किसी का कोई पॉलिटिशियन है तो उसका ऐसा जाना जाता है कि उसका सूर्य अच्छा ही होगा। ग्रह शुभ है या अशुभ है, या पावरफुल है या पावरलेस है, इसके पचड़े में पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, ये बिल्कुल गिनने लायक नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं कि कोई ग्रह पावरफुल है या नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो किस भाव में पड़ा है वो देखिए, और भाव का आपके अंदर, आपके दिमाग में पूरा ज्ञान आपके दिमाग में होना चाहिए, बस ये होता। तो सिर्फ सूर्य पावरफुल होने से ही पॉलिटिशियन हो सकता है, ये बिल्कुल बेफजूल की बात है। आप पॉलिटिशियन की कई कैसी कुंडलियों को भी देख लीजिए, जिसमें उसकी दशा या कोई है, वो सूर्य नीच का होगा और वो पॉलिटिशियन होगा। तो यहां तक भी कहा जा सकता है कि सूर्य उच्च का है, नीच का है, ग्रह का नीच का है, अस्त का होना, ये बिल्कुल गिनने लायक बात नहीं है। ये प्रारंभिक विषयों के लिए, प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए थोड़ा पचाने में ये रहे, थोड़ा आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपकी इच्छा, जिस व्यक्ति की सच को जानने की इच्छा होगी, जो विद्यार्थी को, वो इस बात को मानेगा, जरूर से मानेगा, मुझे पूरा विश्वास। क्योंकि फिर से वही बात, जिसका समय बुरा होता है वही खुदाई करता है, जिज्ञासा से खुदाई करेगा। लेकिन जिसको ऊपर छल्ली, कुछ सिर्फ ऊपर छल्ला नॉलेज ही चाहिए, वो अंदर तह तक नहीं जाएगा। वो जो यहाँ पे जो पड़ी है बातें, ग्रह का अस्त होना, उच्च का होना, नीच का होना, ये सभी बातें ही देख के आपको बता देगा कि ये है, ये है, ये है। वास्तव में ये होता ही नहीं है। ग्रह जिस भाव में पड़ता है उसी के अनुसार फल देता है, बस।